अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी सबसे बेचैन, सबसे ज्यादा जरूरत वाली अफर्मेशंस इसलिए काम नहीं करती क्योंकि आपकी आस्था कमजोर है, बल्कि इसलिए कि आप ब्रह्मांड से गलत भाषा में बात कर रहे हैं। लोगों को सिखाया गया है कि बस एक पॉजिटिव वाक्य को बार बार दोहराओ और चमत्कार हो जाएगा। लेकिन हजारों लोग रोज यही करते हैं और फिर पहले से ज्यादा निराश हो जाते हैं। वे कहते हैं, मैं अमीर हूं, लेकिन भीतर से आवाज आती है, अपने बैंक अकाउंट को देखो। वे कहते हैं, मैं स्वस्थ हूं, लेकिन मन बीमारी की याद दिलाता है। यही असली समस्या है। यह विश्वास की कमी नहीं, ये भाषा की गलती है। 20वीं सदी की महान आध्यात्मिक शिक्षिका फ्लोरेंस स्कोवेल शिन ने इस रहस्य को समझ लिया था। उन्होंने जाना कि हमारी चेतन बुद्धि, जो तर्क और डर से भरी है, वही हमारे चमत्कारों के रास्ते में पहरेदार बनकर खड़ी रहती है। आप जब कहते हैं, मैं समृद्ध हूं, तो वही बुद्धि तुरंत सबूत मांगती है। कैसे? कहाँ है पैसा? और यहीं आपकी ऊर्जा टूट जाती है। फ्लोरेंस ने एक ऐसी एंकर शब्द की खोज की, एक ऐसा शब्द जिसे मन चुनौती नहीं दे सकता, एक ऐसा शब्द जिसका कोई सीधा विरोध नहीं है, एक ऐसा शब्द जो तर्क को पार करके सीधे उच्च चेतना से संवाद करता है। वह शब्द था अजेय, इनएक्सपग्नेबल। इसका अर्थ, ऐसी दिव्य स्थिति जिसे कोई ताकत पराजित नहीं कर सकती, एक आध्यात्मिक किला जिसे परिस्थितियां भेद नहीं सकती। अब इस सिद्धांत को समझने के लिए हमें एक वास्तविक कहानी पर चलते हैं। आर्थर की कहानी। न्यूयॉर्क की एक ठंडी शाम। दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा सरकता है। वह एक पत्र नहीं था, वह अंतिम चेतावनी थी। 24 घंटे में घर खाली करो या पूरा किराया चुकाओ। आर्थर का छोटा व्यापार पहले ही डूब चुका था। बचत खत्म, दोस्त असहाय, बैंक ने दरवाजा बंद कर दिया था। वह रोज अफर्मेशंस दोहराता था, लेकिन हर बार उसकी तर्कसंगत बुद्धि कहती, यह झूठ है। वह संघर्ष कर रहा था, और जितना अधिक संघर्ष करता, उतनी ही स्थिति बिगड़ती गई। फ्लोरेंस इसे कहती थी मानसिक तर्क, कार्नल रीजनिंग, यानी वह मानसिक अवस्था जो केवल आंखों से दिखने वाली दुनिया पर विश्वास करती है। चमत्कार उस क्षेत्र से आते हैं जहां तर्क प्रवेश नहीं कर सकता। आर्थर अंततः फ्लोरेंस के पास पहुंचा। वह समाधान चाहता था, लेकिन उसे जो मिला वह एक शब्द था। फ्लोरेंस ने उससे कहा, तुम अपने डर से लड़ रहे हो। लड़ाई छोड़ो, घोषणा करो, तुम्हारा संसार अजेय है। उन्होंने उसे निर्देश दिया, अजेय शब्द को कागज पर बड़े अक्षरों में लिखो। हर बार जब डर उठे, बस शांति से कहो, मेरा संसार और मेरे मामले अजेय हैं। फिर सामान्य व्यवहार करो, जैसे विजय पहले ही सुनिश्चित हो चुकी हो। यह प्रयास नहीं था, ये समर्पण था। यह बीज बोकर उसे बार बार खोदकर देखने के बजाय धरती पर भरोसा करना था। चमत्कार। अगले दिन दोपहर में फोन बजा। एक पुराना ग्राहक, जो महीनों पहले गायब हो गया था, अचानक बोला, आर्थर, हमने पुराना सौदा पूरा करने का निर्णय लिया है। भुगतान आज ही ट्रांसफर कर रहे हैं। राशि ठीक उतनी जितनी किराया चुकाने के लिए चाहिए थी। न $1 कम, न एक ज्यादा। क्या ये संयोग था, या चेतना की दिशा बदलने का परिणाम? फ्लोरेंस सिखाती थी, ब्रह्मांड याचना का उत्तर नहीं देता, वह चेतना की अवस्था का उत्तर देता है। जब आर्थर ने कैसे छोड़ दिया, तभी समाधान प्रकट हुआ। असली शिक्षा। आपकी अफर्मेशंस इसलिए नहीं रुकती क्योंकि ब्रह्मांड आपको नहीं सुनता, वे इसलिए रुकती हैं क्योंकि आप हर वाक्य के साथ संदेह भी भेज रहे होते हैं। अजेय एक घोषणा है जिसका कोई विरोध नहीं। ये समस्या को नहीं दोहराता, ये समाधान की अंतिम स्थिति घोषित करता है। आज जब आप इस शब्द को समझकर बोलते हैं, आप ब्रह्मांड से नहीं लड़ते, आप उसके साथ संरेखित हो जाते हैं। अब प्रश्न यह है, क्या आप संघर्ष जारी रखेंगे या अपनी वास्तविकता को अजेय घोषित करेंगे?
क्योंकि कभी कभी पूरी जिंदगी बदलने के लिए बस एक शब्द ही काफी होता है।